राधे राधे मित्रों। मैं शर्मा सुनील ओम श्री हरि एस्ट्रोनॉट का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम ओम श्री हरि एस्ट्रोनॉट के माध्यम से कैंसर असेंडेंट के लिए माह जनवरी 2025 का प्रोडिक्शन लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। अपना टॉपिक शुरू करने से पूर्व मैं आप सब लोग को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, साथ ही भारतीय गणतंत्र दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आइए मित्रों, चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर। मित्रों, कैंसर असेंडेंट के लिए माह जनवरी 2025 कैसे रहने वाला है, हम इसकी बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजिट। अपना मुख्य रूप से अपना ये टॉपिक शुरू करने से पूर्व में हम लोग बात कर लेते हैं कर्क लगन वाले जातकों के लिए, यानी कैंसर असेंडेंट के लोग कैसे होते हैं, क्या खूबियां होती है उनमें। तो मित्रों, हम सब जानते हैं कि कैंसर असेंडेंट यानी कर्क लगन, इनके जो ऑनर होते हैं वो चंद्रदेव जी होते हैं, मून होते हैं। मून के बारे में हम जानते हैं, मून माता के कारक होते हैं, मून मन का कारक होते हैं, मून जल का कारक होते हैं। और मेन रूप से कहा जाए तो ये लोग इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। और एस्ट्रोलॉजी में अधिकांश सारे योग चंद्रमा से ही बनते हैं। हमारी जो विषुवंती दिशा जो शुरू होती है वो भी चंद्रमा के द्वारा ही जो है उसका आकलन किया जाता है। तो एस्ट्रोलॉजी में चंद्रमा एक महत्वपूर्ण ग्रह है, इनको रानी की संज्ञा दी गई है। आइए मित्रों, हम बात करते हैं अपने ट्रांजिट पर। इस महीने जनवरी 2025 कैसे रहने वाला है। देखिए मित्रों, अगर आपके वर्क चार्ट में फर्स्ट हाउस में 4 नंबर राशि पड़ी, देन यू आर अ कैंसर असेंडेंट। अब देखिए, मंगल नीच के लगन में आए हुए हैं, हालांकि रेट्रो है, यहाँ इनकी दृष्टि है 12th हाउस में। अगर थोड़ी सी हम लगन की बात कर लेते हैं तो कर्क राशि में मंगल नीच के कहे गए हैं। साथ ही सूर्य चंद्रमा अगर यहाँ बैठकर दसम सप्तम भाव में बैठकर चंद्रमा अगर इनको देखते हैं तो इनका नीच भंग योग कहलाता है। तो यहाँ पर ये इतने खराब रिजल्ट नहीं देते। साथ ही कर्क में जो राजकारक ग्रह है वो है आपका मंगल, यानी कि वो पंचमेश और कर्मेश होते हैं। तो इस तरीके से इनका बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट आपको नया प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि मंगल लगन में अगर हमको है तो हालांकि दृष्टि इनकी यहाँ है, लेकिन मंगल का लगन में रहना, नीच के मंगल का लगन में रहना अपने कार तत्वों को कम तो नहीं करेगा, नेगेटिव इफेक्ट होते नहीं देगा, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी छवि तो छोड़ेगा ही छोड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इस समय एक नेगेटिव एनर्जी आपके दिमाग में रह सकती है। कहीं ना कहीं आप एक कहते हैं ना, जिद्दी स्वभाव आपका हो सकता है, गलत चीज के प्रति भी आप जिद लगा सकते हैं, इस तरीके का स्वभाव आपका हो सकता है। तो थोड़ा सा अपने मन को संभालिए, क्योंकि फायर एलिमेंट है और जल तत्व की राशि वो है, तो कुछ इनबैलेंस तो थोड़ा रहेगा रहेगा। बात करते हैं मंगल की, जो 12th हाउस को देख रहे हैं। अब देखिए 12th हाउस में मंगल का जाना है यहाँ पर, क्योंकि मंगल जो है आपके पंचमेश और 10th लॉर्ड हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्योंकि योग कारक ग्रह हैं, तो कहीं ना कहीं स्थिति ये हो सकती है कि भाई इस पीरियड में आप अपनी पढ़ाई को लेकर या फिर किसी ऑफिस के काम को लेकर या अपने वर्किंग प्लेस से को लेकर कहीं ना कहीं आपका विदेश में लिंक हो सकता है। इस तरह की चीजें हो सकती हैं, या फिर कोई एयर मतलब वही है, विदेश में आपका लिंक होगा, आप विदेश जाएंगे तो एयर ट्रेवलिंग करेंगे। तो इस तरह की चीजें यहाँ दिख रही हैं। स्वास्थ्य की बात की जाए तो स्वास्थ्य आपका ओवरऑल ठीक रहेगा, लेकिन ये थोड़ा हीमोग्लोबिन वगैरह अगर कम हो रहा है तो उसको देखिएगा। आरबीसी के कारक होते हैं, कहना कि इस तरह की चीजें रहती है, क्योंकि जल तत्व के ग्रह जो हमारे चंदेव भी हैं और ये आरबीसी कारक होते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी सी कमी दिख सकती है, कुछ थोड़ी समस्या दिख सकती है। तो उसको आप देखिएगा, अगर ऐसा कुछ लगता है तो डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें, उसको इग्नोर ना कीजिएगा। बात करते हैं सेकंड हाउस की। देखिए सेकंड लॉर्ड कहाँ है, सेकंड लॉर्ड जो है 13 जनवरी तक ये 6 हाउस में रहेंगे, यानी कि सूर्य 13 जनवरी तक यहाँ रहेंगे। तो इस पीरियड में यानी कि धनेश जो आपके वो आपके रोग ऋण रिपु भाव में रहेंगे। तो इस पीरियड में 13 जनवरी तक किसी को भी आप धन अपना या धनराशि रुपया उधार मत दीजिएगा, वरना मिलने के चांसेस ना के बराबर रहेंगे, वो पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। साथ ही यहाँ पर समस्या यह आ सकती है कि आप के आई इन्फेक्शन आपको हो सकता है, क्योंकि सूर्यदेव आपकी आंख के कारक भी होते हैं। तो आंख संबंधित रोग यहाँ आपको मिल सकता है 13 जनवरी तक, ये स्थिति बन सकती है। परिवार से वाद विवाद होने से बचिएगा 13 जनवरी तक, वरना समस्या होगी। इसके अलावा बात करते हैं थर्ड हाउस में। देखिए थर्ड हाउस में केतुदेव विराजमान है और थर्ड लॉर्ड जो है वो बैठा है आपके छठे भाव में। इससे पूर्व महीने की अगर बात की जाए 3 जनवरी तक, तो वो बैठेंगे आपके पंचम भाव में।
अगर हम बात करें 3 जनवरी तक की, तो कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी ये बन रही है कि भाई आप किसी पढ़ाई के मैटर को लेकर या फिर किसी लविंग पर्सन के साथ कोई छोटी मोटी यात्रा आप कर सकते हैं। लेकिन उन यात्राओं के थ्रू आपको डिससेटिस्फेक्शन होगा, असंतुष्टि मिलेगी मिलेगी, क्योंकि केतु जी बैठे हुए हैं, और केतु जहां बैठते हैं वह डिससेटिस्फेक्शन देते हैं, यानी कि आपके जो पड़ोसियों का भाव है, ये आपके शिवलिंग का भाव है, ये आपकी छोटी यात्राओं का भाव है। तो इन सब कार तत्वों से आपको असंतुष्टि मिलेगी। अगर आपका कार्य आईटी, मीडिया सेक्टर, मल्टीमीडिया या सोशल मीडिया जुड़ा हुआ है, तो वहां उस वर्क से भी आपको संतुष्टि इस पीरियड में मिलने वाली नहीं है, कहीं ना कहीं आपको कुछ कमी महसूस होगी। इस तरह की चीजें हो सकती हैं। बात करते हैं फोर्थ हाउस की। देखिए फोर्थ लॉर्ड की पोजीशन क्या है, फोर्थ लॉर्ड बैठा है एट्थ हाउस में, शनि की राशि में बैठा है, ठीक है, शनि देव भी बैठे मित्र हैं, लेकिन ये माता का भाव है। कहीं ना कहीं आपके माता के स्वास्थ्य में, स्वास्थ्य का समय ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। साथ ही भूमि भवन भान की अगर कोई बात चल रही है या फिर कुछ ऐसा है, तो उसमें भी अगर घर नहीं बना है, घर बनाना सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें भी जब तक शुक्र यहाँ है संघर्ष दिख ही रहा है। बात करते हैं फिफ्थ हाउस की। देखिए फिफ्थ लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड है नीच का, वो बैठा है आपके लगन में, लेकिन वो रेट्रो है। तो कहीं ना कहीं अगर आप स्टूडेंट हैं, और गुरु की पोजीशन खैर अच्छी है, क्योंकि गुरु 11th हाउस में और रेट्रो 10th हाउस में, और मंगल का आपके लगन में बैठना और उसका एक्सपेक्ट जो है 12th हाउस में होना, कहीं ना कहीं पढ़ाई के माध्यम से आप विदेश यात्रा कर सकते हैं, कोई ऐसा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर कोई परीक्षा या फिर कोई ऐसा कोई इंटरव्यू, मान लीजिए कोई किसी तरीके का, आप विदेश जा सकते हैं, पढ़ाई के क्षेत्र से रिलेटेड आप विदेश जा सकते हैं। इस तरह की चीजें बन रही हैं। साथ ही कोई लविंग पर्सन है तो उसके साथ आप फॉरेन घूमने जा सकते हैं। इस तरह की चीजें बन रही है। साथ ही ये हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी हो आपकी, कोई प्रॉपर्टी हो, वो आप अपने बच्चों के नाम बसीद कर दें, या इस तरह की चीजें आप कर सकते हैं। प्रॉपर्टी का व्यय भी दिख रहा है। कोर्ट कचहरी का समस्या भी हो सकती है प्रॉपर्टी लेकर, क्योंकि जो 12th लॉर्ड है वो आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं। इस तरह की समस्या भी यहाँ आ रही है। बात करते हैं सिक्स हाउस की। सिक्स हाउस नौकरी का भाव कहा जाता है। इसमें बुध देव जी विराजमान है कि थर्ड लॉर्ड बैठा है सिक्स हाउस में, और सिक्स लॉर्ड बैठा है आपके 11th हाउस में, जो कि रेट्रो होकर ये यहाँ का एस्पेक्ट दे रहा है। तो बात की जाए तो पराक्रम का स्वामी यहाँ दिख रहा है। भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, नौकरी की मिलने की चांसेस हैं, कंपटीशन अगर तैयारी कर रहे हैं तो मेहनत करनी पड़ेगी, पराक्रम करना पड़ेगा और आपको सफलता मिलेगी। तो अगर कहा जाए तो बहुत बुरा भाव नहीं है, पोजीशन ठीक है, लेकिन मेहनत करनी होगी, मेहनत दिखाता है। इसके अलावा देखिए अगर बात करें लोन वगैरह की, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी कि आप भाई लोन वोन अगर आकर लेना चाह रहे हो पढ़ाई उड़ाई के लिए, या फिर कोई अपना नया सेटअप स्टार्ट करने के लिए, तो आप लोन का माध्यम आपके बुआ या बहन बन सकती हैं, उनके थ्रू आपको लोन प्राप्त हो सकता है। इस तरह की चीजें हो सकती हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं कोई बुआ पड़ोस में रहती हो या बहन पड़ोस में रहती हो, वो आपकी किसी ना किसी बात को लेकर आपको शत्रु बन जाए। इस तरह की चीजें यहाँ दिख रही हैं। बात करते हैं सेवेंथ हाउस की। देखिए सेवेंथ हाउस की बात अगर हम बात करते हैं, तो सेवेंथ हाउस में सेवेंथ लॉर्ड बैठे हैं आपके एट्थ हाउस में, यानी कि सैटर्न बैठे हैं यहाँ। अगर बात करें शुरू के 13 दिनों की, यानी कि 13 जनवरी तक जब सूर्य यहाँ नहीं होंगे, तब बात करते हैं, तो कम से कम ये दिक्कत ये है कि आपके जो स्पाउस है उसकी हेल्थ का इशू रह सकता है। अगर पार्टनरशिप बिजनेस आप कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें भी आपको संघर्ष दिख रहा है। इसके अलावा जैसे ही सूर्यदेव यहाँ आ जाएंगे, 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना मकर संक्रांति वाले दिन होता है, या कह लीजिए जिस दिन सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं उस दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है। तो यहाँ पे सूर्यदेव को बल मिलता है। साथ में सूर्य जब यहाँ आ जाएंगे, तो आपके स्पाउस का जो नेचर होगा वो बड़ी अग्नियता लिए हो जाएगा, मतलब ये फायर एलिमेंट की राशि है, तो कहीं ना कहीं उनके बिहेवियर में आपको चेंज दिखेगा, थोड़े एग्रेसिव दिखेंगे। इस तरह की चीजें हो सकती है, तो उसको थोड़ा सा कमांड कीजिएगा, संभालिएगा। बिजनेस पार्टनर के साथ भी यही हो सकता है, उसका बिहेवियर थोड़ा अलग दिखेगा। और साथ ही कह सकते हैं कि बिजनेस की बात करें तो कहीं ना कहीं 14 तारीख के बाद कोई ना कहीं प्रशासनिक चीजें आपके बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकती हैं, या पिता का सहयोग आपको मिल सकता है। अब बात करते हैं एट हाउस की। देखिए एट्थ हाउस में बैठे हैं, एट्थ लॉर्ड एट्थ हाउस में बैठे हुए हैं, अच्छी पोजीशन है। साथ में शुक्र बैठे हैं, सुख भाव का स्वामी यहाँ बैठा है। अगर आप उद्योग धंधों से संबंधित जुड़े हुए हैं, आपका व्यापार उद्योग धंधों से संबंधित है, यानी कि आप इंडस्ट्री से रिलेटेड काम करते हैं, इंडस्ट्री प्रोडक्शन करते हैं, इंश्योरेंस का के फील्ड है, या फिर सर्जरी से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो आपको यहाँ पर फायदा दिख रहा है।
आपके कहीं ना कहीं आपकी पत्नी का सहयोग इसमें दिख रहा है, माता का सहयोग दिख रहा है, कहना कि सुखों की प्राप्ति भी इससे होती दिख रही है। लेकिन अगर आप इन कारकों जुड़े नहीं है तो शनि का अष्टम भाव में बैठना ये आपकी उम्र तो बढ़ाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ से वो अपनी नीच राशि से यहाँ देखेगा, कर्म भाव को देखेगा, तो कहीं ना कहीं आपके कर्म क्षेत्र में संघर्ष भी देगा। बात करते हैं आपके भाग भाव की, 9th हाउस की। राहु देव विराजमान है 9th हाउस में और 9th लॉर्ड बैठे हैं आपके 11th हाउस में। तो कहीं ना कहीं राहु विदेश के कारक हैं, गुरुदेव जुपिटर वक्री हैं, तो कहीं ना कहीं काम के थ्रू, वर्किंग प्लेस के थ्रू आप विदेश जाएं, विदेश जाना हो, विदेश से लिंक हो और वहां से आपको लाभ हो, इस तरह की चीजें यहाँ राहु क्रिएट कर रहा है। साथ ही अब देखिए राहु और केतु का जो कैंसर वालों के लिए एक्सेस है वो 3rd और 9th का है, थर्ड और 9th एक्सेस पर है। तो कहीं ना कहीं ये यात्राओं का भाव हो गया, ये आपके धार्मिक चीजों का भाव हो गया, कहीं ना कहीं धर्म कर्म कार्य जुड़े, साथ ही कोई धार्मिक यात्रा करें, वहां आपको इससे बहुत लाभ होने वाला है। अभी महाकुंभ भी स्टार्ट हो गया है, 12 साल के बाद एक बार होता है, 12 साल में 13 जनवरी से ये महाकुंभ स्टार्ट है, जो कि 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। तो ये एक अच्छा पीरियड है अपने सूर्य को बलवान करने का, और साथ ही आप धर्म कर्म कार्य करने का। वहां जाएं, स्नान करें, जाप करें, दान करें और पुण्य अर्जित करें, उससे आपका राहु की नेगेटिविटी यहाँ कम होगी, साथ ही सूर्य आपका बलवान होगा। तो उसे भाग कर अगर अगर जा सकते हैं तो उसमें जाएं और संगम में आप स्नान करें सूर्यदेव को जल अर्पण करते हुए। बात करते हैं 10th हाउस की। देखिए 10th लॉर्ड लगन में बैठा है और वो नीच का होकर बैठा रेट्रो है, तो कहीं ना कहीं और ये जो है आपके यहाँ का एस्पेक्ट दे रहा है, और साथ ही शनि भी यहाँ देखिए देख रहा है अपने तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि भाई हो सकता है आपका स्पाउस का इन्वॉल्वमेंट आपके वर्क प्लेस पे हो और शायद उससे कुछ समस्या या तनाव पैदा हो जाए। पॉसिबिलिटी ये भी है क्योंकि मंगल देव आपके जो है जन्म पत्रिका में मुख्य कारक ग्रह हैं, राजयोग कारक ग्रह हैं, तो नेगेटिव इफेक्ट की तरफ मैं नहीं जाऊंगा, पॉजिटिव ही रहूंगा, क्योंकि हो सकता है विदेश से आपका लिंक हो, वहां आपको वहां से आपको फायदा हो, या अपने कर्म क्षेत्र के थ्रू आप विदेश में कुछ इन्वेस्टमेंट हो या फिर कोई ऐसा मीटिंग वगैरह हो, जाना पड़े, इस तरह की चीजें रह सकती हैं। 11th हाउस की बात करते हैं तो देखिए 11th लॉर्ड का यहाँ 11th लॉर्ड जो है आपके बैठे हैं वो अष्टम भाव बैठे, शनि के साथ बैठे हैं। अगर आप अष्टम भाव के कारक तत्वों से जुड़े हुए हैं या इससे रिलेटेड कोई उद्योग आपका अपना है, कोई काम करते हैं, तो आय आपकी दुगनी चौगनी यहाँ दिख रही है, अच्छी पोजीशन है। बात करते हैं 12th हाउस की। देखिए 12th लॉर्ड बैठे हैं आपके, 12th लॉर्ड जो है 12th लॉर्ड जो है आपके 3 जनवरी तक इनकी पोजीशन यहाँ रहेगी, यानी कि 12th लॉर्ड का पंचम भाव में बैठना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि पढ़ाई पर अधिक व्यय हो सकता है। उसके बाद पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि भाई पढ़ाई के माध्यम से आप कहीं फॉरेन ट्रिप ट्रेवलिंग जा सकते हैं। साथ ही इसके बाद बुधदेव जैसे ही यहाँ आ जाएंगे, यानी कि 4 जनवरी को वो छठे भाव में आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी के केसेस हो सकते हैं, या फिर घर में बुआ बहन किसी की तबीयत खराब हो सकती है, उसके लिए अस्पताल उनको आपको एडमिट करना पड़ सकता है, उस पर खर्चा हो सकता है। या फिर कह सकते हैं अधिक बोलने के चक्कर में, या फिर कोई ऐसा प्रॉमिस कर दिया जो फिर जो है महंगा पड़ रहा है, उस पर भी हो सकता है, अननेसेसरी आपका खर्चा हो सकता है। इस तरह की चीजें यहाँ दिख रही हैं। साथ ही देखिए एक चीज और है, कर्क लगन वालों के लिए मैं हमेशा देखता हूँ, देखिए उनके लगन में देखिए ये शनि चंद्र का एक्सेस रहता है, यानी कि एक तरीके से कर्क लगन वालों के 1st और 7th हाउस में कहते हैं ना विषयोग, चंद्र और शनि का मिलन, ये दोनों दूसरे के 7th एक्सेस पर हैं, तो कहीं ना कहीं ये विषयोग बना रहता है, तो कहीं ना कहीं इनकी जो वैवाहिक जीवन होता है उसमें एडजस्टमेंट होता है। ये लोग बहुत ओवर सेंसिटिव होते हैं और ये लोग बहुत जो है समझदार होते हैं, लेकिन पर्सनल अपीयरेंस के लिए ये अवेयर नहीं होते इनके स्पाउस। तो इस तरह की चीज रहती है, थोड़ा रहता है, लेकिन आप जो है अगर कोई समस्या है इस तरीके की तो आप शिव जी की उपासना करें, आपको बहुत फायदा होगा। इसके अलावा देखिए मुक्त तिथियों की बात की जाए तो 29 जनवरी को इस बार अमावस्या पड़ रही है, इसको मौनी अमावस्या कहा जाता है, यानी कि वह व्रत जिस दिन कुछ ना बोलना है ऐसा संकल्प लेकर हम रखते हैं व्रत, तो उसे मौनी अमावस्या के व्रत में काउंट किया जाता है, और वो 29 तारीख को है। अगर राहु का इम्पैक्ट आपको अच्छा नहीं मिल रहा है, आपके भाग भाव में ये नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है, या फिर आपके जन्म का राहु आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो उसकी नकारात्मक को कम करने के लिए हमें अमावस्या वाला दिन सुबह उठकर श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए, बहते जल में नारियल
को बहाना चाहिए। अगर ऐसी व्यवस्था ना हो जल की, तो आप मंदिर में यथाशक्ति नारियल दान कर सकते हैं। साथ ही केतु से सर जल नहीं मिल रहा है तो आपको ब्लैक डॉग्स को खाना खिलाइए। जाड़े का दिन चल रहा है, किसी जरूरतमंद गरीब लोगों को, जरूरतमंदों को आप कंबल का वितरण कीजिए। तो ये राहु के लिए नारियल और केतु के लिए कंबल या गर्म चीजें आप दान कर सकते हैं, ब्लैक डॉग्स को खाना खिला सकते हैं। इसके अलावा देखिए चतुर्थी पड़ रही है, 3 जनवरी को विनायक चतुर्थी है और 17 जनवरी को संकष्टी चतुर्थी है। अब देखिए व्यय आपके बहुत अधिक हो रहे हैं, कोर्ट कचहरी का झगड़ा है लगा हुआ है, अस्पताल के व्यय कम नहीं हो रहे हैं, कोई हार बीमारी लगी हुई है, या फिर पड़ोसी के संबंध अच्छे नहीं हैं, आप आईटी मल्टीमीडिया सोशल मीडिया जुड़े हुए हैं लेकिन वहां आपको प्रोग्रेस नहीं मिल रही है, संघर्ष संघर्ष मिल रहा है, तनाव मिल रहा है, पड़ोसियों से संघर्ष मिल रहा है, तनाव मिल रहा है, तो इस तरीके की कोई समस्या है, या फिर प्रॉपर्टी को लेकर प्रॉपर्टी आपकी नहीं बन पा रही है, प्रॉपर्टी बनाने में समस्या हो रही है, घर लेने में समस्या हो रही है, इस तरीके की अगर तनाव जीवन में है, संघर्ष है, तो आप चतुर्थी यानी कि विनायक चतुर्थी और संकष्टी चतुर्थी जो महीने में 2 पड़ती हैं, इस दिन आप व्रत रखें। अगर व्रत रखना पॉसिबल ना हो तो गणेश मंदिर जाएं, लड्डू का भोग लगाएं गणेश जी को, उनकी चरणों में दुर्वा अर्पित करें, उनसे क्षमा याचना करें, उनकी पूजा पाठ करें, ताकि आपको इस तरीके की जो नेगेटिविटी या अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं इन चीजों से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, अस्पतालों से अस्पताल हारी बीमारी से रिलेटेड, कोई कोर्ट कचहरी के केस से रिलेटेड, और प्रॉपर्टी हो गया, माता से संबंध अच्छे नहीं, इस तरह की चीजें अगर नहीं सही हो रही हैं तो इसमें आप देखेंगे सुधार होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा देखिए प्रदोष व्रत 11 जनवरी को शनि प्रदोष है और 27 जनवरी को जो है सोम प्रदोष है। आपके जो लगन लॉर्ड हैं वो है चंद्रमा, और चंद्रमा डिनोट करते हैं भगवान शिव को। तो प्रदोष व्रत आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप प्रत्येक प्रदोष पर व्रत करें, शिवालय जाएं, शिवलिंग पर जलाभिषेक करें, उनको जो है उनको बेलपत्री चढ़ाएं, क्षमा याचना करें, प्रार्थना करें, पूजा पाठ करें उनका। ये आपको प्रदोष व्रत तो करना ही है। साथ के साथ में आपको देखिए हमेशा ये बोलता हूँ, आपको तो नित्य शिवलिंग पर जलाभिषेक करना चाहिए सुबह उठकर। साथ ही वर्ष में 1 या 2 बार जैसा भी आपको कंफर्टेबल हो आपको रुद्राभिषेक करना चाहिए। इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका मन अच्छा रहेगा, आपके माता के संबंध अच्छे रहेंगे, क्योंकि जब मन अच्छा रहेगा तभी आप सारी सुख सुविधा भोग सकते हैं। तो ये सब चीजें में पॉजिटिव रिजल्ट पाने के लिए आप ये करें, शिव जी की उपासना करें। साथ ही देखिए मित्रों, इस महीने की कुछ तिथियां मैंने लिखी हैं, वो तिथियां लिखी हैं जिन तिथियों में आप कोई भी महत्वपूर्ण या कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन ना लें, उनको डिनाई करें, उनको पोस्टपोन करें, क्योंकि इन तिथियों में अगर आप कोई निर्णय लेते हैं तो वो गलत साबित होंगे और आपको जो है उससे नुकसान ही प्राप्त होगा। वो तिथियां आप नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए 2, 3, 4, 5, 17, 18 यानी कि 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी, 17 जनवरी और 18 जनवरी, ये वो तिथियां हैं, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। इन तिथियों में कोई भी निर्णय आप महत्वपूर्ण हो जो उसको ना लें, उसको थोड़ा सा पोस्टपोन करें, आगे पीछे और तिथियों में निर्णय आप ले सकते हैं। बात करें देखिए कैंसर असेंडेंट की, तो इनके लिए जो लकी राशियां होती है मैंने लिखी है यहाँ पे, टॉरस, वर्गो, स्कॉर्पियो और पाइसिस, यानी कि वृषभ लगन, वृषभ राशि कह सकते हैं, कन्या राशि कह सकते हैं, वृश्चिक राशि कह सकते हैं और मीन राशि। ये 4 राशियों के लोग आपके लिए बहुत लकी होते हैं। अगर आपके संपर्क में ऐसे लोग हैं तो उनसे सदैव मित्रता बनाए रखिए, अच्छे संबंध बनाए रखिए और उनकी जो भी राय हो उसको अप्लाई कीजिए, उसको उस पर गौर कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। इसके अलावा मित्रों मेन मेन कुछ पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर। जैसे लिखा है मैंने कंट्रोल, भाई लगन में मंगल है तो एनर्जी कंट्रोल करनी पड़ेगी, नीच का मंगल है तो नेगेटिव थॉट ज्यादा आएंगे, उनको आप कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि आप वैसे भी ओवर सेंसिटिव हैं, चंद्रमा आपके मेन लॉर्ड है। फॉरेन ट्रेवलिंग हो सकती है, स्पाउस बिहेवियर फैड हो सकता है, अग्निता आयुष में, स्पाउस हेल्थ इश्यू हो सकता है, नेवर सिबलिंग इश्यू, उनसे संबंध खराब हो सकते हैं, देखेंगे 14 तारीख से। शॉर्ट ट्रिप ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस हो सकता है, मदर हेल्थ इश्यू हो सकता है, लैंड प्रॉपर्टीज इश्यू हो सकता है। न्यू जॉब की बात करें तो हाँ, न्यू जॉब के लिए मैं यस कहूंगा। बिजनेस प्रॉपर्टी, बिजनेस अगर पार्टनरशिप की बात करें तो मैं उसके लिए अभी ना कहूंगा। हालांकि बिजनेस की जो स्थिति है वो, हाँ, अगर आपका बिजनेस 8 हाउस के कार तत्वों से रिलेटेड है तब तो ठीक है, अदरवाइज नो। लक फैक्टर्स भी आपके लिए ठीक है, ओवरऑल ठीक काम करेगा। आई इन्फेक्शन हो सकता है 13 तारीख तक, ऐसा इश्यू हो सकता है क्योंकि सूर्यदेव जो है 6ठे भाव में रहेंगे, सेकंड लॉर्ड 6ठे भाव में रहेगा, पारिवारिक संबंध भी बिगड़ सकते हैं, आई इन्फेक्शन भी हो सकता है। साथ ही देखिए प्रॉफिट फ्रॉम वर्किंग प्लेस, हाँ ठीक है, हो सकता है क्योंकि गुरुदेव यहाँ विराजमान है तो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज ऐसी या कोई आपको मेडल मेडल मिल सकता है, लेकिन साथ साथ संघर्ष भी रहेगा, तनाव भी दिखेगा, क्योंकि शनि देख रहे हैं वहां पर, मेहनत कराएंगे। कोर्ट कचहरी इशू हो सकता है, शेयर मार्केट की मैं नहीं बोला, नो। स्पाउस पार्टनरशिप इन्वॉल्व, और स्पाउस, आपके स्पाउस या आपका पार्टनर आपके वर्किंग प्लेस पे इन्वॉल्व हो सकता है,
जिससे आपको कुछ तनाव आपके वर्किंग प्लेस पर हो सकता है, वो पॉजिटिव चीजों के लिए जाए आपको फायदा बचाने के लिए, लेकिन हो जाए उल्टा, इस तरह की चीजें हो सकते हैं। इसके अलावा देखिए रेमेडीज की बात की जाए तो सदैव आपको शिव उपासना करनी चाहिए, सदैव आपको हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। ये दो चीजें आप करने से ही आपकी जन्म पत्रिका में जो हो आपको पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त हो जाएंगे। स्टोन की बात करें, कोरल, व्हाइट फर, टोपाज, ये तीन स्टोन आपके लिए बहुत जो है फायदेमंद साबित हो सकते हैं। लेकिन मैं देखो हमेशा आपसे आपसे ये बात बोलता हूँ कि कोई भी स्टोन धारण करने से पूर्व आप अपनी जन्मपत्रिका का एस्ट्रोलॉजर से एनालाइजमेंट करा लें, उसके उपरांत ही उसकी एडवाइस ऑन द एडवाइस ऑफ एस्ट्रोलॉजर आप कोई भी स्टोन धारण करें। क्योंकि हम जो स्टोन बताते हैं वो आपके वर्क चार्ट के जो भाव होते हैं उसके अकॉर्डिंग बताते हैं, एक एवरेज जानकारी होती है, लेकिन डिपेंड करता है कि वो उस भाव का जो लॉर्ड है वो कहाँ बैठा है, उसके आधार पर स्टोन रिकमेंड किए जाते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमने कहा पंचम भाव का स्टोन पहन लीजिए, इस देव का स्टोन पहन लीजिए, लेकिन वो इस देव के जो लॉर्ड है वो पता लगे गलत भाव बैठे हैं तो आप स्टोन आपको सूट नहीं करेगा। इस तरह की चीजें रह सकती हैं। तो मित्रों एक छोटा सा ये प्रोटेक्शन था कैंसर असेंडेंट के ऊपर महाजनवरी 2025 का। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और जिन लोगों ने हमारे चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रोवर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही जो भी लोग आपके संपर्क में हैं कैंसर असेंडेंट के हैं तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग जनवरी माह कैसा जाने वाला है ये सब जान सकें। इसके अलावा मैं लास्ट में आपको पुनः एक बार नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं तथा भारतीय गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। एंड थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।